दोस्तों 1 नवंबर से जीएसटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। जीएसटी रिटर्न से जुड़ा, एमनेस्टी स्कीम से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको 1 नवंबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटी की रिटर्न, जो कि है फॉर्म GSTR 7 किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या रहेगी इसकी ड्यू डेट। तो चलिए वो जानते हैं। तो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 20, उसमें जो है ये क्लियर किया गया है इन द सेट रूल इन रूल 66 इन सब रूल 1। तो रूल 66 के सब रूल 1 में आफ्टर द वर्ड लेटर फिगर फॉर्म GSTR 7 द वर्ड्स ऑन और बिफोर द 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 24। तो 1 नवंबर 24 से जो GSTR 7 लिखा हुआ था उसके साथ नए वर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं, ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। तो क्या इम्पैक्ट इसका आया, पहले क्या था और अब क्या है रूल में। पहले था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अ सोर्स अंडर सेक्शन 51 में, जिसे भी TDS डिडक्ट करना है, शेल फर्निश रिटर्न इन GSTR 7 इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल और आइदर थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर। तो वह अपनी GSTR 7 को फर्निश करेगा या तो पोर्टल पे या थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि नोटिफाई किए गए हैं कमिश्नर के द्वारा। अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद क्या इम्पैक्ट रहेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो TDS डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51, जो कि TDS डिडक्टर है, शेल फर्निश रिटर्न इन GSTR 7 आपको फाइल करनी है ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ। तो मंथ के ख़त्म होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 10th तक आपको अपनी GSTR 7 की फाइलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल से कर लीजिए या आइदर डायरेक्टली फ्रॉम फैसिलिटेशन सेंटर जो नोटिफाई किए गए हैं कमिश्नर के द्वारा। तो ये तो हमारा चेंज हो गया, जो कि आपका है आपकी GSTR 7 से जुड़ा। ठीक है कि GSTR 7 की जो ड्यू डेट है वो अब नोटिफाई हो गई है। अब वेवर ऑफ लेट फीस, यानी कि GSTR 7 की जो लेट फीस है वो वेव ऑफ कर दी गई है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन आई है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 की पावर को यूज़ करते हुए एंड इन सुपर सेशन ऑफ नोटिफिकेशन, जो एक पहले आई थी नोटिफिकेशन 1 जून को, उस नोटिफिकेशन को ये नई नोटिफिकेशन सुपरसीड करेगी। Except as respect things done or omitted to be done before just such supersession, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल यहाँ पे वेव कर दी है आपकी लेट फीस, यानी कि आपकी लेट फीस माफ़ कर दी है आपकी GSTR 7 की। ठीक है, पेबल अंडर सेक्शन 47 जो आप पे करते हैं बाय रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अ सोर्स, जिसको करनी थी। ठीक है, कब तक की, फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 ऑनवर्ड्स की, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 25 रुपीज़ एवरी डे। जो लेट फीस आप पर एप्लीकेबल होने वाली थी वो माफ़ कर दी गई है, और नील रिटर्न के लिए तो पूरी की पूरी लेट फीस आपकी माफ़ हो गई है। और ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो रही है 1 नवंबर से।